आप सभी से निवेदन है मंच के सामने मन पर वजन ज्यादा हो गया, कृपया मन को खाली करें। मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं आप सभी का, आगे से स्पेस बनाए। आप सभी के समक्ष इस मिट्टी के लाल सरदेव ब्रह्म ऋषि श्री आदरणीय प्रशांत किशोर जी का आगमन हो चुका है। कृपया आप सभी शांति बनाए रखें और आज का इस जो समय है, आज इस ऐतिहासिक सभा, ऐतिहासिक रैली को सफल बनाने में आप अपना सहयोग प्रदान करें। मित्रों, मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूं, स्पेस बनाएं और शांति बनाएं, व्यवस्था बनाने में हम सभी का सहयोग करें। कृपया मंच पर ज्यादा भीड़ नहीं करें। मैं आप सभी तमाम जनसुराजी मित्रों, बंधुओं, बहनों से निवेदन कर रहा हूं कि कृपया मंच से वजन कम करें, मेरी प्रार्थना को समझें, मेरा एक निवेदन स्वीकार करें। आप सभी मंच से सामने कुर्सी पर जाकर बैठे। जय बिहार, पूरा जोर लगा के जय बिहार। हेलो हेलो, ये प्लीज आप सभी मंच खाली करें। मैं आप सभी तमाम सदस्यों से, पदाधिकारियों से निवेदन कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि आप कृपया मंच खाली करें। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। प्लीज आप सभी का साथ अपेक्षित है। आज इस रोहतास जिले की ऐतिहासिक धरती ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की कर्मस्थली, इसी बक्सर के तमाम प्रक्षेत्र के वासी सरदेव श्री ब्रह्मचारी सरदेव प्रशांत किशोर जी का मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया आप मंच को खाली करें। हेलो हेलो, सभी साथियों से आग्रह है कि वो कृपया मंच खाली कर दें, मंच टूट सकता है। सभी साथियों से आग्रह है, सभी साथियों से जिला देंगे, आप यार आ जाइए, जिला देंगे। करगहर की इस धरती पर आप सभी महानुभाव माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। एक बार सब लोग अपने माँ बाप और पुरखों की इस जमीन के लिए हम लोग बोलेंगे जय बिहार, सब लोग बोलेंगे जय जय बिहार, जय बिहार। इसी मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है, इतने दम भाई जाके आदमी के है। करगहर का नाम हंसा रहे हैं आप लोग, रोहतास का नाम हंसा रहे हैं, सबको बोलना है जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता ना है, करगहर के कोनार के आदमी तो जानते बा रोहतास के कि हम नेता ना हैं। पूरा राज्य भर में घूम के हम कहता नहीं कि भाई हम नेता ना है, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं
इसी कारागार में जन्म हुआ है। कोई कहा था कि बक्सर के हैं, कोई जाना था कि कोनार के हैं, लेकिन मेरा जन्म इसी कारागार में हुआ है। मेरे बाबूजी उस समय यहाँ डॉक्टर थे, तो इस धरती को नमन करने के लिए आए हैं। तो नेता नहीं है, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछला 10-15 बरस में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 बरिस पहले भी हु करना बंद कर दो भाई। हम पहले ही बोले हैं नेता नहीं है, तो हु मत कीजिए ना, फिर से सुन ली। तो हम नेता नहीं है, माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। पिछला 10-15 बरस में इस देश में जिसको भी हमने सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़े, वही आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया है। काम छोड़कर बिहार के गांव-गांव, गली-गली, जिला-जिला पैदल गाड़ी से घूम रहे हैं। अब रउआ सब कहो जा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में मारे मारे काहे फिर रहे हैं। मेरे भाई, काम को इसलिए छोड़े कि बड़े बड़े दल और नेताओं को जिता कर देखा। जैसे रउआ मुखिया बनाईला, विधायक बनाते हैं, आप सांसद को वोट देके जिताते हैं, वैसे 1-2 नहीं, 11-12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। कि हमको आपको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया, हमारा गांव वाला जीत गया। भैया जे जीत गई, वो जीत के हेलीकॉप्टर पर चला गया। और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। इसीलिए ये जब अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने, अगर ऊपर वाले ने मुझे ये शक्ति, बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, उसी का जीवन बदल जाता है, तो भैया नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए। एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम वोट ना मांगी भाई, ताली जब कहेंगे तब बजाना। हम वोट नहीं मांगते। लोग कहता है भैया वोट काहे नहीं मांगते। देख लिए मैं कहीं चुनाव चिन्ह नहीं थे, ललटेन, कमल, तीर छाप, हाथ छाप नहीं है। हम वोट नहीं मांगते। लोग कहता कि भैया वोट काहे ना मांगी। अरे भाई, वोट मांगे वाला तो हर 1-2 बरिस पर रहुआ यहाँ कोई न कोई आवते बा। जे आवत आई है कहलस, ए भैया हमरा के वोट दे दो, हम आइब न तो तहार सब कामे कर दे। यही सुन सुनकर हम लोग पूरा जीवन से वोट देते आ रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी राजा बने। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर बैठाकर देख लिया। आपका बिहार का, करगहर का, कोचस का, आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आइल बालन कोनो प्रशांत किशोर, रउआ हमार बात सुनो, हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे, तो एकर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करब। ए भाई, जैसे पहले के नेता लोग धोखा दिहल, हम भी तो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। लेकिन अभी 15 मिनट में आप 3-4 घंटा से यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, 15 मिनट में आपको एक रास्ता दिखाएंगे। आप उस रास्ते को समझ जाइए, उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए।
वोट जेकरा के बुझाए उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में हो जाएगा। अब जिसको जिसको ताली बजाना है वो बजा लो। ताली बजावे के रहे, स्टेज में क्या बजावे। अब जकरा जकरा ई रास्ता सीखे के बाद, अब भैया भाषण हो गई खत्म, अब पढ़ाई के काम हो गई शुरू। भाषण खत्म, और जैसे आप ककहरा सीखते हैं, पहाड़ा सीखते हैं, वैसे आपको 3 सवाल पूछेंगे। ए भाई बीच में बोलो मत। 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है जिसको ये रास्ता सीखना है। 3 सवाल आपसे पूछेंगे, आपको अपनी जगह से बैठ के खड़े होकर एक बार हाँ या ना खाली बोलना है। और अभी 15 मिनट में दिखी कि आपके बिहार के गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। ठीक लगेगा तो इसको अपनाइएगा, और न ठीक लगे तो जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलाइए। अब जितने लोग आए हैं सब आदमी को जवाब देना है। जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाथ सबका उठना चाहिए ना, सबका हाथ उठना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होके के चाहिए, होके के चाहिए। हम ना सिखाई नहीं। देखिए भैया, करघर के रोहतास के जनता कितना समझदार बा। सब लोगों ने कहा कि भैया और कुछ हो या न हो, बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको पहले से है। आपको मालूम है कि अगर आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाएगा तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब दिखाते हैं आपके बदहाली का असली कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखी, हाथ में क्या लावे के देख ली। करघर के जनता का हालत देखिए। और आप अकेले नहीं हैं, पूरा बिहार में 5000 गांव में गई नहीं, ये सवाल हर जगह पूछीला। आपने कहा भैया पढ़ाई या रोजगार होके के चाहिए, और आपसे पूछ रहे हैं, अरे भाई आज तक जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिए? तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, सबको मालूम है नहीं दिए। अब कोई खड़ा होके कही कि भैया एकर का गारंटी बा कि पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिहल जाई तो पढ़ाई रोजगार मिली, कौना दल के वोट दियाओ। तो अभी आपको 2 मिनट में जादू दिखाएंगे। वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए, लेकिन अभी जादू अपने आंख के सामने देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और 2 मिनट में जादू देखिए। सब आदमी हाथ उठाकर बताएगा, आज तक आपने, हमने जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हथवा उठावे के बाद हथवे में सब कहानी बा। हाथ उठाकर जोर से बताइए, किया है कि नहीं किया है? ए भाई बताइए, किया है कि नहीं किया है? पलटना नहीं है, हाथ उठाना है। हाथ ना उठाइएगा, माइक रख के चले जाएंगे। हाथ उठाइए और बताइए, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना भाई, पलटना मत। सब लोग देख ले बा भाई,
अब पलटे के नहीं के वीडियो में रिकॉर्ड हो गई। जितने लोग आए हैं सबने कहा, अभी देखिएगा जादू, सबने कहा कि भैया आज तक जौना दल के जौना नेता के वोट देनी जा कोई हमनी के कामे ना कैलस। तो अब जादू देखिए, हम आपको गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो हाँ बोलना है जोर से, गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। आपको जादू के तरह दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में करगहर कोचस रोहतास में इस सभा में आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये भाई बोले के बाद 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दोबारा नहीं हिलाएंगे, सवाल पूछते हैं हाँ या ना बोलिए। आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके चुनाव से पहले सब हिंदू लोग कहल कि भैया हमार दशा कुछो होके पहले अयोध्या में राम लला के मंदिर बने के चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? देखा हाथ नहीं क्या हो जाए उठावत भैया ना। अब आगे बोलबे ना करो, मंदिर बनल बा कि नहीं क्या बना? तो 2 बार हिलावे पक्का है कहते हो भाई, बोलिए मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को कहा ना हम लालू और मोदी के वोट ना दे, हम तो नीतीश के वोट दे, हमरा बिजली चाहिए, बढ़िया सड़क चाहिए। लालू के जंगल राज में बिहार में बिजली सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाई, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? जनगणना भइल बा कि नहीं के भाई? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। लोग कहल कि अब हम सिलेंडरे पर खाना बनावल जाई, तो सिलेंडर के दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटल बा कि नहीं के बटल? हाँ, यहाँ का आदमी ऐसे महरियाई बैटरी के तरह छुपा जाता है। सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास कैले बाड़ा। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से करगहर कोचस रोहतास बक्सर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट देनी जा कि नाम मिलो? अभी आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। मेरे भाई, आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिहार में घर घर बिजली आई है। आपने जाति के लिए वोट दिया, बिहार में घर घर में जाति का चर्चा हो रहा है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए बिहार भर के बच्चे अनपढ़ और गरीब बन गए। यही बात बताने आए। बोइएगा बबूल, बोइएगा बबूल, तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कहाँ से मिली? वोट दियाई
मंदिर मस्जिद बनावे खाती तो एजा फैक्ट्री कैसे लागी? वोट दियाएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? यही बात बताने के लिए 3 बरस से गांव गांव पैदल चल रहे, वोट नहीं मांगते, हाथ जोड़कर लोगों को एक एक चीज बता रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण, और फिर इससे निकलने का एक मंत्र रास्ता सिखाएंगे। 10 मिनट में आपका जीवन का रास्ता बदलने वाला है। अब जरा आप सब लोग सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आप सभी को अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? अथवा दोनों उठावे के बाद अपना लइकन खाती हाथ दोनों उठाइए। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है जोर से बोलिए, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? कर घर के सब जनता सब झूठ बोल रहा है, आप सब झूठ बोल रहे हो। अभी देखिए, आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चे का चिंता है। मेरे भाई, हम 5000 गांव में पैदल चल के गए, आज आपके यहाँ कर घर में आए हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, 100 बच्चा अगर रास्ता में मिला, आपके बच्चे मिले, आपके समाज गांव के लोग मिले, आधे से ज्यादा यहाँ के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा यहाँ छोटा घूम रहा है देख लीजिए, ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में, बिहार के गांव के ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछा था नहीं, ए भाई अपना लड़का के का दशा कैले बाड़ो, कपड़ा काहे नहीं पहनावो, चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? लोग कहता है भैया इतना गरीब हैं, कहां से इस महंगाई में कपड़ा खरीदे, कैसे खाना खिलाएं, कैसे पढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको, बिहार को इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि यहाँ के बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आएगा 4 महीना में वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, अभी देखिए हाथ क्यों उठवाते हैं, जितना लोग हाथ उठाए थे, हर आदमी इसी हाथ से जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर इसी हाथ से उसी नेता को वोट दोगे जिसने आपके बच्चों का, बिहार का ये दुर्दशा किया। कैसे सुधार होगा? बिहार में आदमी कहता है भैया रउआ आइल बानी, आप एगो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, आप सुधारिए। हम आपको बता रहे हैं कैमरे पर, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 गो प्रशांत किशोर आ जाइए तो वो बिहार सुधरे वाला नहीं है। जब तक यहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे, जब तक आप नहीं सुधरिएगा, तब तक बिहार को कोई नहीं सुधार सकता है। ऐजा के आदमी के सुधार के नहीं थे, 5 बरिस बैठ के आदमी रोता, ए भैया नाली गली नहीं थे, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार बा, ए भैया नौकरी नहीं थे, ए भैया राशन कार्ड नहीं थे, ए भैया हमनी के लड़का बहरी गई बड़ा सा। आज जैसा ही चुनाव आई कि सब बात भुला जाए, वोट के दिन आदमी के बात याद बा, अपना जात के खड़ा बा, के अपना जात के खड़ा बा, चलो करे के वोट दियाई। अगर आपके जाति का है, आपको लूट के ले गया है, आपके बच्चों का सब हक मार के गया है, फिर भी जाकर उसका बटन दबाते हो, तो आप नहीं भोगिएगा, आपके बच्चे नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए, लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू का लड़का 9वां क्लास पास नहीं किया,
लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहता नहीं तो बहुत आदमी के बुझाता कि हम लालू के शिकायत करता नहीं ना। अरे भाई हम तो लालू जी के तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है लेकिन चाहते हैं कि बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAS BA कर लिया, आपको उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे। कैसे सुधार होगा? खाली लालू के वोटर अकेले नहीं खो, ऐजा बहुत जाना बैठल मानना मोदी के भक्त, मोदी जी के भक्त पूछते हैं वोट केकरा के दिल रहो, तो भाजपा के। पूछे का है? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का, मोदी का सीना है 56 इंच का। मुसलमान लोग को सबक सिखा देंगे। पाकिस्तान के भैया 4 गो टुकड़ा कर दिया। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। ऐजा करगहर के कोचस के गांव में बैठ के आपको हमको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन बिहार के बच्चों का, आपके बच्चों का सीना खाए बगैर सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है। ये आपको नहीं दिख रहा है तो आपके बच्चे नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेंगे? ऐजा के आदमी के सुधरे के नहीं खे। आदमी कहता बड़ा प्रशांत किशोर पढ़ल लिखल आदमी आई बड़ा 3 बरिस से बड़ा मेहनत करता भैया रउआ सुधारी। हम हाथ जोड़ के कहता नहीं, अरे भाई बिहार के आदमी के कहने पे मत पड़िए। आज जो लोग अपने बच्चों के दुख दर्द को देखकर नहीं सीखे, वो प्रशांत किशोर के भाषण से सीखने वाले हैं। आप न सीखने वाले हो भैया, हमको मालूम है, इसलिए आपको एक रास्ता बताते हैं। ऐसा रास्ता कि उसके बाद वोट जिसको बुझाएगा उसको दे देना, लेकिन आपका गरीबी बदहाली खत्म होगा ही होगा। एक संकल्प, पहला रास्ता, एक बार आपको संकल्प लेना है। इस बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, जिन नेताओं ने पूरे बिहार को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपके जाति का हो या धर्म का, गांव का हो या झंडे का, उसको वोट नहीं देना है। तो जिसको जिसको ये बतवा समझ में आया, अब उसको दोनों हाथ उठाना है। दोनों हाथ उठावे के बाद जे खड़ा बा ओकरो उठावे के बाद, कनिया बिहार के आदमी सुधारिया ना, धीरे धीरे उठाओ हाथ उठाइए पूरा और जोर से बताइए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आवाज नहीं आया। हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया ला के देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे भाई बड़ा बुर्बक आदमी हो। 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है बता, समझ जाइए। आप बताइए, आपका पैसा कोई लिया है, वापस आकर देगा तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? लीजिएगा ना। तो 5 पर इस राशन कार्ड में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जोर से बोलो भैया, राशन कार्ड में घूस लगा है कि नहीं लगा है? ब्लॉक में जमीन के दाखिल खारिज में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रोहतास के करगहर के कोचस के गांव गांव में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? थाना वाला FIR करने का पैसा लेता है कि नहीं लेता है? तो आप ही का पैसा 5 बरिस लूटा है। आके चुनावा के समय 1000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा तो खा लेना है, पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प, एक मंत्र, अगली बार जब वोट देने जाना है एक ही मंत्र याद रखना है। एक बार जीवन में वोट किसी नेता के लिए नहीं, दल के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं,
एक बार वोट जीवन में अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं थे, ताली बजावे के नहीं थे, हाथ उठा के मुट्ठी बांधिए और संकल्प लीजिए। दोनों हाथ उठाइए, ताली बजावे से ना, बिहार में ताली बजावे वाला बहुत बड़ा, हाथ उठाकर मुट्ठी बांधिए और संकल्प लीजिए। अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए कि नेताओं के बच्चों के लिए? अपने बच्चों के लिए कि नेताओं के बच्चों के लिए? बच्चों के लिए कि अपने जात के लिए? अरे हाथ उठाकर बोलो, जात के लिए कि अपने बच्चों के लिए? तो अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया है तो हमरा से लिख के ले ली। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, अब की हाली जब बिहार में दिवाली और छठ मनी, तो आपके बिहार के बदहाली का, गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब बजा लीजिए ताली एक बार, जितना जोर से बजाना है। ये बिहार के गरीबी का, बदहाली का अंतिम दिवाली हो रहा है। कैसे? ताली बजा दिए, पूछे नहीं, हम बता रहे हैं। अगर आपने अपने बच्चों के नाम पर वोट दिया तो छठ के बाद जब ये जनता के राज बनेगा, जनता का राज बनेगा, तो इसका 3 गो संकल्प है। पहला संकल्प, नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन जिसका जिसका बच्चा बाहर गया है रोजी रोजगार मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी हो या न हो, लेकिन साल भर के अंदर, याद रखिए, लिख लीजिए, साल भर के अंदर सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होके के चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो होके के चाहिए। तब क्या घरे जाई भी जैसे तो अपना भाई के, अपना पति के, बेटा के, सवांग के फोन करके कह दी के बचवा, अब की हाली जब दिवाली या छठ में घरे आइब, अब की हाली छठ में दिवाली में जब घरे आइब तो 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती अब बिहार छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। ठीक है कि नहीं है? ठीक है। इसका दूसरा संकल्प, पैदल चले। देखे बूढ़ा आदमी को बिहार में बड़ा कष्ट है, वो पढ़ नहीं सकता है, मजदूरी भी नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार उसको 400 रुपया का पेंशन दे रहा था भीख में। हमने हल्ला मचाया, 2 बरस आवाज उठाई, ये बताया कि भैया 400 रुपया तो भीख से भी कम है। इसलिए जिसका जिसका उम्र 60 बरस से ज्यादा है, आपके घर में जो भी 60 बरस से ज्यादा की महिला पुरुष है, उसको छठ के बाद से, कार्तिक महीना से 400 रुपया नहीं, 2000 रुपया का महीना का पेंशन जरूर कर दिया जाएगा। ताली ना बजो, ताली ना बजो। अरे वो बुझाता कि जकरा जकरा बुझाता कि प्रशांत किशोर के कहे से का होई, तो देखा का होई कि 400 से बढ़ के 1100 हो गई कि ना होई? 400 से बढ़ के 1100 भइल बा कि नहीं के भाई? अब 1100 चाहिए कि 2000 चाहिए ना। तीसरा संकल्प, 10-12 हजार के मजदूरी से आपका जीवन नहीं सुधरेगा, 2000 के पेंशन से आपका दशा नहीं सुधरेगा। दशा तब सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ लिख कर बढ़िया काम, रोजगार, नौकरी करें। तो जिसका जिसका बच्चा 15 बरस से कम उम्र का है, उसको ये दिसंबर के बाद सुविधा होगी। गरीब का बच्चा भी जाता है सरकारी विद्यालय में, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। तो ये तय होगा, ये तय हुआ कि दिसंबर से जब तक सरकारी स्कूल ना सुधरी, तब तक आप अपने बच्चे को अपने इलाके के प्राइवेट स्कूल, अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, और स्कूल में भेजने का खर्चा और फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होके के चाहिए? उठाइए, होके के चाहिए? इतना देर से हम गला फाड़ रहे हैं, अब आपके बोलने का बारी है।
नेता सब इतना चूस ले बासन की मुंह में से आवाजों नहीं खेल निकल। सब सोचकर बताइए, 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? आवाज नहीं आया। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? कहनी ना कि बहुत आदमी ना सुधरियो, अभी चुपचाप बैठल बा, सोचता हम काहे बोली, हम तो चुनावे के समय सोचो। अभी बतावा भैया, लालू चाहिए लालू बोला, मोदी चाहिए मोदी बोला। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? हाथ ना उठा तो फिर नहीं छोड़ेंगे, हाथ उठाइए, बोलिए लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। तो जनता का राज चाहिए तो अगली बार वोट, एक ही बात याद रखना है, अगली बार वोट किसी नेता दल जाति के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए देना है। तो अब जरा बताइए कि सब आदमी अगर झूठा संकल्प नहीं लिए हैं तो नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया भैया। नीतीश को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो, नीतीश को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? अब मोदी आके कहियन कि वोट दे दिए तो दिया जाए। मोदी आके कहेंगे कि वोट दे दीजिए तो दीजिएगा? काहे नहीं दीजिएगा? हमसे सीखो भैया, बिना सीखे हुए कोई काम मत कीजिए। आप बताइए, अभी आपको दिखाते हैं कि आपको मोदी को वोट देना चाहिए कि नहीं। आप बताइए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सबके बोले के बाद वोट बिहार के तो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? तो जितना जितना आदमी मोदी के वोट दे ले बा, सब आदमी अपना जिगर जरा चौड़ा करके बताओ कि 15 साल में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है, मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? अरे हतना मोदी मोदी चिल्लाए, मुंह से आवाजें नहीं निकला। अरे बोलो दम लगा के, 15 बरिस मोदी को वोट दिए हैं, मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? ना बोल रहे हो? बिहार में कि गुजरात में? ना बोलिएगा, मोदी को वोट देना है। बोलो भैया, मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? अब वोट बिहार का है तो फैक्ट्री लगना कहां चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अब मोदी के काला पर वोट दिया ही, मोदी काला वोट दिया ही। और अगर दियाई तो हमने के लड़का कहाँ मजदूरी करी हन? गुजरात में। ना दियाई तो तनी हाथ उठाकर बताइए, नीतीश कुमार रहियन की जई हो? ना आवाज ना है। नीतीश कुमार रहियन की जई हो? जोर से बोलिए, नीतीश कुमार रहेगा कि जाएंगे? नीतीश कुमार रहियन की जई हो? रहियन की जई हो? जय हां। हाथ उठाकर बोलिए, रहियन की जई हो? टाटा बोलिए नीतीश कुमार को। अरे भाई, नीतीश कुमार को टाटा बोलिए। नीतीश कुमार रहियन की जई हो? रहियन की जई हो? रहियन की जई हो? जय हां। तो केकरा केकरा लालू जी के जंगल राज वाला ललटेन चाहिए? अरे लालू का ललटेन चाहिए, लालू का ललटेन चाहिए। अपहरण रंगदारी चाहिए? अरे भाई, मार काट चाहिए? लालू का ललटेन चाहिए? तो लालू नीतीश मोदी तीनों गैलन तक के बचल? अरे कौन बचा? मुंह खोल के जोर से बोलो, कौन बचा? लालू नीतीश मोदी तीनों गैलन तक के बचल? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? लालू नीतीश मोदी तीनों गए तो बच गई जनता, बच गई जनता का राज। अब बिहार में लालू नीतीश मोदी का नहीं, जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होगा के चाहिए? तो तनी जोर लगा कर बोलिए, जय बिहार। इतना जोर से बिहारी कह के गाली देता है, संभलिएगा नहीं। अभी पूरा ताकत से बोलो, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। घबराइए नहीं, 4 महीना में अब बिहार का किस्मत बदलने वाला। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग तैयार बा ना?
तैयार बा ना? करी ना प्रयास? अरे प्रयास हो ना? बिहार में बदलाव होना चाहिए ना? बोलिए जय बिहार।